लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो इस वक्त अमेरिका में छिपा हुआ है, उसका एक कजन ब्रदर था जिसका नाम था गुरलाल बराड़, जिसकी 10 अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में गोली मारकर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस मामले को देखा जाए तो 4 साल का वक्त गुजर चुका है। अब 4 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, जिसमें अगर हम कहें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बहुत बुरी खबर है, गोल्डी बराड़ के लिए बुरी खबर है, तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जो गवाह थे इस पूरे मामले में बम्बिहा गैंग के बदमाशों के अगेंस्ट, वो अब मुकर चुके हैं। या फिर हम ये कहें कि कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत नहीं होने की वजह से वो चारों आरोपी बरी हो गए हैं। तो पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करूं तो इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की। ये चंडीगढ़ में 10 अक्टूबर 2020 को इसकी हत्या हुई थी इंडस्ट्रियल एरिया में। उस वक्त इसकी हत्या हुई थी जब अपनी फॉर्च्यूनर कार से कहीं जा रहा था। तभी बम्बिहा गैंग के 3 से 4 बदमाश, नीरज चस्का और एक है दिलप्रीत बाबा, ये सारे लोग उसमें आरोपी बनाए गए थे। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुरलाल बराड़ की जब हत्या हुई थी तो गुरलाल बराड़ की एक महिला मित्र थी और मौके पर एक व्यक्ति मौजूद था जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसका नाम विकास तिवारी था, उसे गवाह बनाया गया था। और अब वो दोनों गवाह कोर्ट के समक्ष नहीं पेश होते हैं, जिसके बाद सबूतों के अभाव में उन चारों आरोपियों को बरी कर दिया जाता है। उन अगर चारों के नाम बताऊं तो नीरज चस्का, चमकौर सिंह, गुरमीत सिंह गीता और गुरविंदर सिंह, ये 4 नाम हैं। एक परमेश वर्मा जो सिंगर है पंजाबी, इन पर फायरिंग करने वाला जो है दिलप्रीत बाबा, ये भी आरोपी था, लेकिन ये पहले ही इसे कोर्ट ने बरी कर दिया था। सबूतों के अभाव में ये बरी कर दिए गए हैं। अब लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं इस पूरे खबर से नाराज़ ज़रूर दिखाई देगा। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नाराज़ ज़रूर दिखाई देगा। नाराज़ मैं दरअसल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2020 में 10 अक्टूबर को गुरलाल बराड़ मारा गया था, उसके बाद गैंग वॉर का जो सिलसिला शुरू हुआ था पंजाब में, वो आज तक नहीं खत्म हुआ है। गुरलाल बराड़ इधर बम्बिहा गैंग के हाथों मारा गया था, उसके बाद बदले की खातिर इन सब के बदले की खातिर गुरलाल पहलवान, तस्वीर देखिए आप, ये गुरलाल पहलवान है, कांग्रेस के नेता हैं, पहले गैंगस्टर थे और इनका संबंध बम्बिहा गैंग से बताया गया था। इनकी हत्या हुई थी और इनकी हत्या के बाद फिर बम्बिहा गैंग की तरफ से विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या की गई थी। विकी मिद्दू खेड़ा जब मारे गए थे, मुझे याद है 2021 की बात है ये, और विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या जब हुई थी तो उस वक्त संपत नेहरा और लॉरेंस बिश्नोई ने एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर और कहा था कि इसका बदला हम लेंगे और बहुत बुरी तरह से लेंगे। और फिर अगले साल यानी 2022 में विकी मिद्दू खेड़ा की हत्या के बदले की खातिर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, सचिन थापन, सचिन भिवानी और न जाने कितने ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्होंने की थी। इस पूरे मामले में 30 से 35 आरोपी बनाए गए हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब कहीं ना कहीं बदले का जो खेल चल रहा है पंजाब में, वो ख़त्म नहीं हुआ है और गाहे बेगाहे उसके बाद कई लोग ऐसे हैं बम्बिहा गैंग के भी मारे गए हैं, कई लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मारे गए हैं। इस खबर में अपडेट ये है कि जिस बदले की खातिर पंजाब के अंदर गैंग वॉर शुरू हुआ, वो दरअसल उसे इंसाफ नहीं मिला। और गोल्डी बराड़ इस बात को हमेशा पंजाब में जब भी कोई हत्याएं होती हैं, गोल्डी बराड़ का पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर, तो गोल्डी बराड़ अमेरिका से पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर, तो यही कहता है कि अगर हमें पंजाब पुलिस इंसाफ दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए, जो 4 शूटर हैं बम्बिहा गैंग के, वो चारों चाहे गवाहों को धमका रहे हों या फिर गवाह खुद डर के भाई गैंगस्टर के खिलाफ गवाही कौन देगा, इस वजह से मुकर चुके हों, ये नहीं पता। लेकिन यहाँ पर गुरलाल बराड़ के हत्यारों को सज़ा नहीं हुई, जिससे हम ये कहें कि सभी बरी हो गए। अब गोल्डी बराड़ की तनतनाहट देखने को मिल सकती है, इस बात की आशंका भी जताई जा रही है। वैसे मैं आपको बताऊं, गुरलाल बराड़ दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी करीबी था। दोनों जब चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में साथ थे, तो जब छात्र संघ के अध्यक्ष गुरलाल बराड़ बनाए गए थे, उसके बाद इनकी हत्या हुई थी। फिर इनकी हत्या के बाद यानी गुरलाल की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ वहाँ से आया कनाडा से और फिर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ और उसके बाद जो गोल्डी बराड़ की एंट्री हुई है इस गैंग में, तब से बदले का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी है। फिलहाल
गुरलाल बराड़ के हत्यारों को बरी किए जाने के बाद अब गोल्डी बराड़ का रिएक्शन क्या होगा, ये कितना खतरनाक हो सकता है ये नहीं पता। लेकिन जिस तरह से पंजाब के आपराधिक इस गठजोड़ का इतिहास रहा है वो वाकई में बहुत ही भयावह है। फिलहाल इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम बताएंगे आपको। अपना ख्याल रखिए, अपना विचार ज़रूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।